और मेरे मजदूरों, क्या तुम्हें साइंस को समझने में दिक्कत हो रही है? तो फंडा फैक्ट्री में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ पे तुम्हें साइंस का कॉन्सेप्ट मुश्किल से मुश्किल आसानी में शुद्ध हिंदी में समझाया जाएगा। और पॉपकॉर्न लेके बैठना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मौसम बिगड़ने वाला है। सो आज का हमारा फंडा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? सो न्यूट्रिशन एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिसके द्वारा बॉडी को उसके न्यूट्रिएंट्स मिले, यानी कि तत्व। जैसे मान लो आप दिन भर काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बॉडी चल रही, लेकिन बॉडी चल कैसे रही है भला? उसका एनर्जी का सोर्स क्या है? हमारे अंदर बैटरी तो लगी नहीं है कि चार्ज करे और चलते बने। हमें खाना चाहिए होता है। खाना यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, पानी, ये सब खाना होता है। ये हमारी बॉडी की बैटरियाँ हैं। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन रखेंगे तो हमारी हेल्थ एकदम बढ़िया होगी। और तुम जैसे बच्चे जो सुटंगे से हो, बड़े पेड़ बन जाओगे बड़े होके। सो अब जानते हैं कि न्यूट्रिशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो अब उन प्रकारों के बारे में सीखा जाए भला। सो हमारा जो मोड ऑफ इनटेक है, यानी हम खाना कैसे लेते हैं अंदर, उसके प्रकार में दो प्रकार होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का अर्थ होता है खुद, और ट्रॉफिक का मतलब होता है खाना, मतलब है कि खुद खाना बनाना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रो यानी लेना, ट्रॉफिक यानी खाना, यानी बाहर से खाना लेना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम अपने शरीर के अंदर ही खाना बना के उसे कंज्यूम करते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो खाना बना नहीं सकता, इसके लिए वो बाहर से खाना लेता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं उसका जो कंपोनेंट्स होता है मेनली ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारा बॉडी के अंदर बनेगा। और इसके मेजर एग्जांपल्स प्लांट, एल्गाई और बैक्टीरिया होंगे। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें खाना बाहर से बनता है, यानी कि हम दूसरे जीव जंतु है जो अपने लिए खाना बना रहे हैं उन्हीं को खा जा रहे हैं। इसके लिए अगर देखा जाए सो हमारे बेसिक एग्जांपल फंगाई, एनिमल्स और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो ध्यान रखना बैक्टीरिया दोनों में आता है, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। कॉम्पिटेंसी में क्वेश्चन घुमा दे तो फंसना नहीं है, क्योंकि इस बार 70% है कॉम्पिटेंसी, संभल के रहना। सो अब देखा जाए तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के स्टेप्स भी होते हैं। सो अब स्टेप्स हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। अब भैया खाना बनाने के लिए सामग्री तो चाहिए। अब प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, एल्गी हो, कुछ भी, तो उसकी सामग्रियाँ ये होती है कि वो लेते हैं पानी और धूप। जादू को देखे हो ना, कोई मिल गया से, उसको क्या चाहिए होता है खाने के लिए? धूप। जादू क्या है? एक ऑटोट्रॉफ है। सो वो धूप लेता है। वैसे ही हमारे प्लांट्स, हमारे धरती के जादू हैं, समझे? वो धूप लेते हैं, धूप, पानी, बाकी अन्य सामग्रियों से वो अपना खाना बनाते हैं। अब ये सब खाना बनाते हैं मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है। मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी सेल के अंदर कुछ क्रियाक्रम हो रहा है। अब कुछ क्रियाक्रम होगा मतलब कुछ निकलेगा भी। भैया फैक्ट्री के अंदर अगर कुछ सामान डाल रहे हो तो बाहर निकलता भी है ना। सो हमारी प्लांट जो है वो एक फैक्ट्री है, उसके अंदर लाइट, वाटर, ये सब डालोगे तो बाहर ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये सब निकलेगा। सो हमारे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर देते हैं, समझे? और ये न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। न्यूट्रिएंट सिंथेसिस इज अ मेजर क्वालिटी ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता किस लिए है और होता कैसे है? होने का इसका तरीका है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस यानी बनाना। लाइट से अपना खाना बनाना को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्लांट के लीफ यानी पौधे के किचन में होता है। पौधे का किचन यानी लीफ। अब लीफ में भी टू बी एग्जैक्ट चूल्हा क्लोरोफिल की वजह से जलता है। क्लोरोफिल, लीफ का चूल्हा, हमेशा याद रखना। क्लोरोफिल अब दिखता कैसा है? क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, समझे? क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर, और ये एक पिगमेंट है जो उसमें पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट्स ग्रीन होते हैं। अगर क्लोरोफिल हटा दी तो प्लांट्स का कलर भी हट गया। क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, और फिर लीफ में ही हम कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट एनर्जी और पानी को मिलाते हैं ताकि ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बन सके, समझे? सो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज यानी कि क्या? शुगर। शुगर यानी कि प्लांट का खाना।
यही ग्लूकोज प्लांट अपने अंदर स्टोर करता है और हम उसी प्लांट को खाते हैं। मतलब हम ग्लूकोज को ही खा रहे हैं, लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीके में, क्योंकि हम अपना खाना नहीं बना सकते, प्लांट्स बना सकते। याद रखना, ऑटोट्रॉफिक कभी अपना खाना दूसरों से नहीं मांगेगा, वो खुद बनाएगा, वो इतना सक्षम है। अब इतना सब हो रहा है, प्लांट हमारे को खाना भी दे रहे हैं। अब बोनस ये है, प्लांट हमको ऑक्सीजन भी देते हैं, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अब जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। देखिए, हम प्लांट्स को इतना नुकसान पहुंचाते हैं और प्लांट्स ही हमारे लिए एक देवता समान है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके कारण आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, वो हमको जिंदा रख रहा है, समझे। तो प्लांट्स को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना। अब आगे चला जाए, हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ समाप्त होता है। अब हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स अपना फूड ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, समझे। एक्सटर्नल सोर्सेस, याद रखना, एक्सटर्नल सोर्सेस इसका कीवर्ड है। अब हम इसके एग्जांपल ले तो एनिमल, फंगाई और बहुत सारे अन्य प्रकार के बैक्टीरिया। ये ऑर्गेनिजम्स या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली खाना लेते हैं। डायरेक्टली का एग्जांपल प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स यानी कि जंगल का राजा शेर, शेर खान एक हिरण को खाता है, समझे, डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली यानी कि मान लो एक हिरण है, हिरण मर गया तो शेर खान तो नहीं खाएगा उसे, इसलिए वो ज़मीन में दफन हो जाता है। अब उसको ज़मीन में डीकम्पोजर्स खाएंगे, समझे। डीकम्पोजर्स यानी कि अलग अलग बैक्टीरिया, फंगस, ये सब। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारी इकोसिस्टम की नींव है, इसके कारण ही इकोसिस्टम का साइकिल चल पा रहा है, जीवन चक्र इसी कारण चल पा रहा है। ये ग्रोथ को डेवलप करता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कई प्रकार के ऑर्गेनिज्म अपना खाना तो बना नहीं सकते। अब अपना खाना अगर देखा जाए, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, ये प्रोसेसेस हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक फुल्ली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। हम इंजेस्ट करते हैं खाना बकल कैविटी से आता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस में जाता है स्टमक में होता है सेलेक्टिव डाइजेशन यानी HCl एक एसिड है जिसके कारण अलग अलग विभिन्न प्रकार के तत्व एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि पेप्सिन एक एंजाइम है जो HCl के कारण एक्टिवेट होता है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और अब आप सोच रहे होंगे, HCl इतना भयंकर एसिड किसी भी चीज को जला देता है, लोहे में छेद कर देता है, हम अपने पेट में लेके घूम रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। इसका उत्तर है म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे पेट की इनर लाइनिंग में होती है और वो रीजनरेट होती रहती है, बनती रहती है, बार बार बनती रहती है, जिसके कारण HCl हमारी स्टमक लाइनिंग को हर्ट नहीं कर पाता है, समझे। अब इतना हो गया। अब आता है खाना जेजुनम से स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम भले ही छोटा हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन काम यहाँ बहुत बड़े बड़े, ग्रेट खली से बड़े काम होते हैं। यहाँ पर फुल डाइजेशन टेक प्लेस होता है और अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होता है। यहाँ पे पैंक्रियाज से डाइजेस्टिव जूसेस, लिवर से डाइजेस्टिव जूसेस, फैट्स डाइजेस्ट हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहे हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहे हैं, सबका विलाई यानी कि एक छोटे छोटे अपराइजिंग जिनसे ब्लड स्ट्रीम जुड़ी है। विलाई सरफेस एरिया को बढ़ाती है ऑब्जॉर्प्शन के लिए। अब भैया एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन में पानी गिराओगे तो जमीन को सोखने में टाइम लगता है। अब उसी को अगर मैं ऊपर नीचे एक ट्रायंगल जैसा बना दूं, स्मूथ ट्रायंगल जैसा, सिलेंडर जैसा, तो सरफेस एरिया कितना बढ़ गया, इतना बढ़िया डाइजेशन हो रहा है। सोचो ऊपर वाले ने हमारी बॉडी कैसे बनाई है, तुम लोग सोच नहीं सकते। इतना कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कितना आसान है। अब देखा जाए, अब्जॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन भी हो गया। अब हम खाने को एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। भैया खाने को पेट में तो रखोगे नहीं, सुबह बाथरूम भी तो जाना होता है। सो उसका काम करता है खाना। फिर जब पूरा लगभग अब्जॉर्ब हो जाता है, फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में पानी और जितने भी मिनरल्स है
उन सब का अब्जॉर्प्शन होता है फाइनल। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू हम डिफेकेट करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उसको रिमूव कर देते हैं। ये देखिए हमारा डायग्राम, ये बकल कैविटी होता है सबसे टॉप में। फिर ये जो लंबी सी पाइप दिख रही है आपको, ये ईसोफेगस होता है। अब ईसोफेगस जिस जे शेप के ऑर्गन से जुड़ा है ना, उसको हम स्टमक बोलते हैं। स्टमक के लेफ्ट साइड में होता है बड़ा सा लिवर। स्टमक के नीचे होता है ब्राउन कलर का पैंक्रियास। और स्टमक जुड़ा है, देखिए ये जो गोचोड़ पोचोड़ लाइनिंग बना है नीचे, उबड़ खाबड़, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसमें पूरा डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा है फिर बड़े वाले लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का नहीं होता अब्जॉर्प्शन, मिनरल्स का और वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से जाता है वो एनस से, एनस से डेफिकेट। ये होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, समझे। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो बोर्ड एग्जाम में आना तो पक्का ही है। ये कर लिए तो 3 से 5 मार्क्स पक्के हैं भिड़ू। सो ये है हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का डायग्राम दिखने में तो बड़ा आसान है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आता घुमा के है क्वेश्चन। 70% कॉम्पिटेंसी है, तो टेंशन नहीं लेना भिड़ू। फंडा फैक्ट्री तुम्हारे साथ है। सीबीएसई भले ही पेपर कितना भी टफ बना दे, हम तुम्हारा फंडा ऐसा क्लियर करेंगे कि सीबीएसई की गूगली पे तुम सिक्सर मार के आओगे। ये है स्टोमेटल ओपनिंग। ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम 2023 टू 2024 के पेपर में, यानी प्रीवियस ईयर, पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया और एकदम ताज़ा है। सीबीएसई गरम गरम निकाला है इस चीज़ को, तो ठंडा होने से पहले इसको खा लेना। खा लेना यानी अपने दिमाग को अच्छे से याद करा लेना ये डायग्राम। सो आज का जो हमने सीखा कि अमीबा जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स ये 4 है। अब एक क्विक रिवीजन के लिए तुम्हें ये बता दूं, ये जो न्यूक्लियस से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, ये सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया फूड पार्टिकल को एंगल्फ करता है, चारों तरफ उसे घेर के घेरा बना देता है, गोला बना देता है, और फिर धड़ाक ले अंदर खींच लेता है। फिर सूडोपोडिया से गया अंदर, लाइसोसोम ने डाइजेस्ट किया, एमल्सीफाई हुआ, बड़ा हुआ, और फिर गोल्गी बॉडी ने बाहर फेंक दिया। और ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसका भी तुम्हें क्विक रिवीजन दे दिया है मैंने। ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा का डायग्राम पिछले 5 सालों से कंसेक्यूटिवली रिपीटेड आ रहा है 5 मार्क के लिए। 5 मार्क का क्वेश्चन, और पिछले साल यानी 2023-2024 बोर्ड में ये केस स्टडी के रूप में आया था। सो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों, याद कर लेना। ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडे को भूलना नहीं वरना तुमको अंडा मिलेगा। चलो इसी नोट पे आज का हमारा फंडा समाप्त होता है। हमारे साथ इतना देर तक जुड़े बने के लिए धन्यवाद। अब कॉन्सेप्ट और फंडा आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे पास दोबारा आइएगा। हम जल्द ही इसके टॉप रिपीटेड प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। हमारे चैनल फंडा फैक्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, क्योंकि हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आपका हाथ अभी हम थामेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम तक नहीं छोड़ेंगे और आपको एक महावीर शूरवीर योद्धा बनाएंगे जिसका फंडा पूरा क्लियर होगा, क्योंकि उसने पढ़ा किससे है? फंडा फैक्ट्री से है। गाइस, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए और हमारे से डाउट क्लियर करवाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और तुरंत नोट्स और तुरंत डाउट क्लियरेंस के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट और ओपिनियन ज़रूर रखिएगा, ताकि हम आपको जो इतनी भी दुविधाएं आ रही हैं उन्हें ख़त्म कर सके और आपको एक अच्छा इंसान बना सके। और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए जल्दी से जल्दी और वीडियो ला सके, और कृपा करके पढ़ाई कर लीजिएगा। धन्यवाद।